तो देखु डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गंजाम ब्रह्मपुर आसी 10/2/26 चिठीटी 2170 नंबर चिठी एचएम मान को रही गवर्नमेंट एडेड एलिमेंटरी और सेकेंडरी स्कूल मान को कंडक्ट करने सैटरडे क्लास इन डे शिफ्ट रिगार्डिंग डे शिफ्ट क्लास करने विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट कीपिंग द कोल्ड एंड फ्रीजिंग वेदर कंडीशन एंड सेफ्टी ऑफ द स्कूल गोइंग किड्स इन व्यू instruction were issued for conduct of classes of Saturdays in day shift as per normal day school time until further communication आगर चिठी होता शीतर प्रकोप जो परवर्ती पदक्षेप पर्यंत डे शिफ्ट क्लास करने नाउ द विंटर सीजन इज ऑलमोस्ट ओवर एज सच देयर इज नो फर्दर नेसेसिटी ऑफ कंडक्ट ऑफ सैटरडे क्लास इन डे शिफ्ट तेणु आउ डे शिफ्ट आवश्यकता नहीं Therefore, you are instructed to take steps for conduct of Saturday classes in the morning session as usual. तो निश्चित भाव देखो ये गोटे बड़ा खबर आसी पहुँची टाइमिंग को नहीं देखा परवर्ती अपडेट एपटे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फाइनेंस डिपार्टमेंट रही चिठी 3857 11/2/26 ऑल डिपार्टमेंट ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट एवं ऑल कलेक्टर को रही चिठी क्लारिफिकेशन आसी आरएससीपी बाबद द अंडरस्टैंड इज डायरेक्टेड टू से दैट मोस्ट ऑफन ड्यू टू इंसिस्टेंस ऑफ ऑन प्रायर अप्रूवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सैंक्शन ऑफ आरएससीपी बेनिफिट्स इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सर्विंग अंडर वेरियस डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टाब्लिशमेंट हैज बीन विथहेल्ड और डिलेड जेहेतु प्रायर अप्रूवल रोची डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एस्टाब्लिशमेंट गुड़िक रही एम्प्लॉय रही डिले होची आरएससीपी ना विथहेल्ड होची इट इज reiterated that appointing authority is the competent authority for the sanction of RSC benefits adhering to the provision laid down in a finance department resolution number 3560/6/2013 এবং আগোটি রয়েছে 5063 13/2/25 after careful consideration it is clarified that no separate specific administrative department approval shall be required for sanction of financial upgradations एथिपई कोनोसी स्वतंत्र आउ आवश्यक नहीं अप्रूवल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन पाई फॉलोइंग केसेस को केस रे इफ द आरएससीपी बेनिफिट्स आर सैंक्शनड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विथ द रिलेवेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट रेजोल्यूशन कंप्लाइंग ऑल प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज सब प्रकार फॉर्मेलिटी फॉलो करी रेजोल्यूशन को फॉलो करी यदि आरएससीपी बेनिफिट दिया जाता है It is emphasized that in the course of fixation of pay under RSCP scheme रे जते पे fixation करा जाउची emphasize करा जाइची if any amount drawn or received by government servant is found to be in excess of the amount payable to her or him यदि तांको कोनोसी excess amount दिया जाय थाए the excess amount so drawn or received shall be recoverable from such government servant or from her his recoverable pensionary benefit to that effect she or he shall submit an undertaking देवे यदि मो एक्सेस अमाउंट नहीं था ताले रिकवरी मो पाखर हेबो besides in case of any interpretational ambiguity policy implication felt during examination of individual cases यदि कोनोसी ambiguity आसे individual cases रे appointing authority shall seek advice or guidance from their next level higher authority before sanctioning such benefit तबे से तांकर हायर अथॉरिटी पाखर एडवाइस नहीं परबे औसस फाइल नंबर अनुसार यह अप्रूवल होईची देखिबा परवर्ती अपडेट और सरकार द्वारा दिया गया कोई भी आधिकारिक बयान हमारे पक्ष में अगर देती है तो भी न्यायपालिका में कल को अगर कोई राहत मिलती है तो ये माना जाएगा कि सरकार ने तो पहले कह दिया था इसमें नया क्या है सरकार तो हमारे साथ पहले ही थी तो उस न्यायपालिका के उस संभावित आदेश की मौलिकता एक प्रश्नवाचक चिन्ह में आ जाती मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा विश्लेषण को कि अगर सरकार आज हमारे लिए सकारात्मक कुछ भी दे देती है तो मामला यही रफा दफा हो गया फिर इन सारे प्रोसीजर्स का इन रिव्यू में जाने का वो काउंटर करने का सभी राज्य सरकारों का वो लिस्ट केस होने का कोई औचित्य रह जाता नहीं रह जाता जैसे हम कल अपेक्षा कर गए हम पैनिक में चले गए पैनिक में जाने का तो 0.1% भी कोई रीजन ही नहीं है
जिस तरह से आज समाचार पत्रों ने गलत विश्लेषण कर दिया कि टेट की परीक्षा जो नहीं देंगे 2 साल में बाहर, मैं उन संपादक महोदयों से कहना चाहूंगा कि विषय वस्तु को पहले आप गहन विश्लेषण करें, विषय वस्तु को समझें, किन आधारों पर ये आदेश आया है, किन आधारों पर इस आदेश के पीछे के जो है कि इनके रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है, और उसमें गवर्नमेंट अभी जो सरकार है वो कोर्ट के रिव्यू में खुद गई है, उसमें बहुत सारे आए हैं। तो इस पत्र का गलत विश्लेषण करके आप शिक्षकों में पैनिक क्यों स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, रेस्टलेस क्यों कर रहे हैं उनको? हमारे शिक्षक भाई सुबह से परेशान, कल से ही दोपहर से परेशान, आज सुबह भी हैं, बहुत सारे फोन आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायविदों से इस विषय पर चर्चा की है। आज बात हुई है टेलीफोनिक, और उसमें यही निकल के आया कि सरकार अभी जो न्यूट्रल पे है, न निगेटिव है न पॉजिटिव है। बात समझ रहे हैं? पॉजिटिव होना भी संभावित जो आदेश है माननीय न्यायपालिका के लिए, उसके लिए पूर्वाग्रह बन जाएगा, एक प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब क्या है? किसी भी जजमेंट के आने के पहले उस चीज की जानकारी हो जाना, या उस चीज की संकल्पना अपने मनोभाव में डाल देना कि हम यही फैसला देने जा रहे हैं। ये होती है प्रीजुडिस, है ना? तो वो भी सरकार नहीं करने वाली है, क्योंकि इससे जो आने वाला आदेश संभावित जो भी होगा वो बिल्कुल प्रभावित होगा सरकार के इस निर्णय से, सरकार के इस पट से। निगेटिव इसलिए नहीं कह सकती कि सरकार अभी ये जान रही है कि मामला रिव्यू में है, रिव्यू में किस तरीके से वो चीजें आएंगी, सरकार निगेटिव भी नहीं है। तो अभी सरकार न्यूट्रल है, इसीलिए सरकार ने मंत्री जी के सारे प्रश्नों का, मैंने अभी एक डाला था ना फेसबुक पे, आप लोग देखे होंगे कि 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 4 और 4 × 2 = 4। मतलब 2 × 2 4, 3 × 2 4 और 4 × 2 भी 4। इसका मतलब ये है, ये सटायर है। सटायर ये है कि मंत्री जी, चाहे जो एक आरटी में किसी ने पूछा था, हमारे जो मित्र हैं एनसीटी से, तो प्रश्न आप कुछ भी पूछेंगे, जवाब हम वही लगाएंगे जो कोर्ट का आदेश आया है। कोर्ट का आदेश यही आया है, और उसी आदेश को उन्होंने एज इट इज कॉपी और पेस्ट कर दिया है। उसमें कुछ भी निगेटिव नहीं, नॉट ए सिंगल वर्ड इज इंडिकेटिंग एनी नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर द टीचर हु हैज बीन अफेक्टेड बाय टेट मैंडेशन। कुछ भी उसमें 1% भी नहीं है ऐसा। मैंने इंटरप्रिटेशन में कल डाला था कि वो सीधा सीधा वही सारी चीजें उठा के लिख दिए हैं जो आदेश है, और उसमें सरकार सरकार होती है और जो न्यायपालिका होती है, शक्ति का वितरण इस तरह से होता है कि कोई किसी के लिए न पूर्वाग्रह उत्पन्न कर सकता है, ना तो किसी के अधिकारों में अतिक्रमण कर सकता है। तो इसलिए सरकार ने बहुत नपे तुले और बिल्कुल मेडियोकर एक न्यूट्रल जवाब दिया है, जिससे न्याय प्रक्रिया में कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी प्रीजुडिस की जो भावना है या फिर कोई भी फैक्टर क्रिएट ना हो, जिससे जो हमारी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं तीनों विंग की, उसके जो स्वायत्तता है, जो ऑटोनॉमस जो उनका फीचर है, वो मेंटेन रहे। तो उनकी स्वायत्तता को संरक्षित करने के लिए, उनकी स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए, उनके जो अधिकार दिए गए हैं जो उनके कार्यक्षेत्र के, उसकी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए सरकार का यही लिखना ही अपेक्षित था। अगर हम आप भी उस पोर्टफोलियो में, एमओएस में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में, एजुकेशन में रहते, तो हमारा भी जवाब इस समय के इस स्थिति में यही होता। मैं भी अगर रहता, आप भी अगर रहते, तो आप स्टेटस क्यों के ही उसमें जाते। आप यही कहते कि जो कोर्ट में मामला भी चल रहा है, तो हम इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट के आदेश को ही हम आपके प्रश्न के उत्तर के निहितार्थ हम लगाएंगे। अभी हम कुछ भी आधिकारिक नहीं कह सकते। न तो हम सकारात्मक आपके बारे में बोलेंगे, क्योंकि न्याय प्रक्रिया चल रही है, तो हम पहले बोल देंगे तो फिर उनका कोई औचित्य मतलब नहीं रह जाएगा रिव्यू में जाने का। दूसरी बात, हम निगेटिव इसलिए नहीं बोल सकते कि वो न्याय प्रक्रिया में है, अभी क्या उसके आउटकम आएंगे वो भी नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो इनका मेन फीचर है वो है नोटिफिकेशन 2010 का और संशोधित 2011 का, जिसके आधार पर सारी बातें हो रही हैं कि उसी के आधार पर मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो टेट की है। टेट की मिनिमम एलिजिबिलिटी उसमें मेंशन किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। एम्फेसाइज यही किया जा रहा है कि आरटी एक्ट के अनुसार मिनिमम एलिजिबिलिटी का जो परिभाषा है वो बिल्कुल साफ इंडिकेट करता है कि वो टेट है। पहले तो हम इसके बारे में एक व्याख्या करेंगे अपने विश्लेषण में कि कोर्ट में हम जब जाएंगे तो एनसीटी के
उस चार्टर की व्याख्या करेंगे कि एलिजिबिलिटी है या क्वालिफिकेशन है, वो सारी बातें आएंगी। लेकिन अगर ये एलिजिबिलिटी है तो 23 अगस्त 2010 के बाद और 29 जुलाई 2011 के बाद के लोगों के लिए है, ना कि पहले। अगर ऐसा नहीं होता तो 29 ये जो 2019 में इसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है, जो ट्रेनिंग के विषय में वास्तव में NIS से ट्रेनिंग के विषय पे था और प्रशिक्षण लेने के विषय पे था, मिनिमम एलिजिबिलिटी के विषय पे था। तब तो 7 सालों से किसी भी तरीके का नोटिस हमको इशू नहीं किया गया, तो हमारे लिए वो था ही नहीं। 2026 चल रहा है, 7 साल बीत गए। वो हमारे लिए अगर रेलिवेंट होता तो सरकार हमको नोटिस करती कि आपके लिए जो डेडलाइन